समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद गरमाया राजनीतिक गलियारा। हिंदू जागरण मंच के सभी पदाधिकारियों ने बैठक की, साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि ऐसे राजनीतिक करने वाले लोगों को राजनीतिक का पाठ पढ़ाना चाहिए। हिंदू समाज पर ऐसी टिप्पणी करने वाले लोगों को एक दिन हमारा समाज जूते चप्पलों से मारेगा। और कहा कि इनकी न राम में आस्था है और न ही राम के भक्त हैं। रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और इस पर टीका टिप्पणी कर ऐसे लोग एक विशेष समुदाय को खुश करने का काम रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता का विवादित बयान है, कैसे देखते हैं? देखिए, अगर ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला है रामचरितमानस पे, तो उनको एक बार अपने पुरखों से पूछना चाहिए था इस विषय में। आज का लिखा हुआ रामायण तो है नहीं, ये पहले से चली आ रही है, सनातन परंपरा में देख रहे हैं आप, उसी के आधार पर सब कुछ चल रहा है आज तक। और उस पर अगर उंगली उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये अपने जाति पे, अपने ऊपर उंगली उठा रहे हैं, अपने धर्म के समुदाय पे उठाने के साथ अपने आप पे पर्सन उठा रहे हैं कि वो सनातन नहीं है। जिस तरह उठा रहे हैं उंगली, उससे ये दर्शा रहा है कि वो अपने उस सनातन धर्म में है ही नहीं। एक बार अपने माता पिता जिससे, अपने पुरखों से, दादाओं से उनको पूछना चाहिए था, प्रेरणा लेनी चाहिए थी कि ये सत्य है कि गलत है, ये क्या चीज़, ये तब वो जान पाते इस चीज़ के बारे में। ऐसे लोग, ऐसी मानसिकता के लोगों को कभी सुधारा नहीं जा सकता। इनकी इसी नीतियों की वजह से भाजपा पार्टी इनको बाहर का रास्ता दिखाया था और वो गर्भ में चले गए। जब भी चुनाव आता है तब ये लोग उल्टा सीधा अनाप शनाप अंड संड बोलते रहते हैं और बोल करके फंसते रहते हैं। आज ये फिर बोल कर विवादित बयान फंस चुके हैं। अब देखिए, जो व्यक्ति कल टोपी ला के घूम रहा था, आज वो राम का राग ये लोग गाते हैं कि राम मंदिर मेरा भी है, अयोध्या मेरा भी है, कृष्ण मथुरा मेरा भी है, काशी मेरा भी है। कल तक जब सरकारें इनकी थी, दूसरे किसी भी दल की सरकारें थी, तो वो लोग ये मंदिर क्यों नहीं बना पाए या कोई काम क्यों नहीं कर पाए? तब तो ये टोपी ला घूमते थे, जाके हाथ जोड़ते थे, मजारों के सामने हाथ जोड़ते थे। अब जब सब कुछ सही चल रहा है तो इनको ये याद आ रहा है कि ये राम मेरे भी हैं। लेकिन जब किताबों पे आप टिप्पणी कर रहे हैं रामायण पे, तो कहीं ना कहीं आप अपने धर्म समुदाय पर टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी जाति विषय पर टिप्पणी कर रहे हैं कि आप इस हिंदुत्व में रहना ही नहीं चाहते हैं। आपको जो वही प्यारा है तो आप वहीं जाइए, उन्हीं के साथ रहिए। ऐसा इनको ये लगता है कि जो विशेष समुदाय है, जिसको धर्म, जिसको ये लोग बोलते हैं शांतिप्रिय समुदाय, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिहादी समुदाय, हमारी भाषा में वो जिहादी वर्ग है, हम उसको जिहादी बोलते हैं, विधर्मी समाज। उसका वोट लेने के चक्कर में, उसको वोट, ये सोचते हैं कि उनका वोट ये है, उस वोट बैंक के चक्कर में ये अपने धर्म समुदाय के बारे में नहीं बोल पाते हैं, उनके खिलाफ रहते हैं, बिल्कुल हमारे अपने धर्म के खिलाफ बैठे रहते हैं। उनके वोट के चक्कर में शांति से अपने मुंह पे जो है टेप मार के बैठे हुए हैं। सारी पार्टियां वही काम करती हैं सिर्फ वोट के लिए, कि उनका वोट मिले इनको। और उनको यह नहीं पता है कि अगर सनातन आज है, सनातन आज अगर जिंदा है, हिंदुत्व जिंदा है, तो हमारे वजह से आज ये बोल पा रहे हैं कि रामायण में ये भाषा ये है। अब ये कुरान के खिलाफ बोल के दिखा दें, अब ये किसी जीसस के खिलाफ जो आते हैं, जो माइनॉरिटी होते हैं क्रिश्चियन, उनके खिलाफ कुछ सब बोल के दिखा दें, तुरंत इनको काट मार दिया जाएगा, घर में धमकियां आने लगेंगी, फोन आने लगेगा। ये लोग सौभाग्यशाली है कि हिंदू में जन्म लिया, समाज में सनातन धर्म में है ये, ताकि हम लोग आज तक वैसा कुछ कदम नहीं उठा रहे हैं, ना हम लोग बोलते हैं। लेकिन अगर ऐसा आवश्यकता पड़ी तो आगे हम लोग भी बाध्य होंगे उसके लिए, कार्रवाई करने के लिए हम लोग भी करेंगे। तो कहीं ये नहीं मानेंगे, जब ये ऐसे ही चलते रहेंगे तो हम लोग क्या कीजिए, मजबूरी है। फिर हम बार बार आपके मुंह में कि कोई बार बार उंगली करेगा तो कब तक आप चुप रहेंगे? आप बताएं, आप जरूर उसको बोलेंगे। तो ये लोग उंगली करने का काम कर रहे हैं, अपने धर्म पे उंगलियां उठा रहे हैं। यानी आधी विचार मानसिकता आपकी है, आप वोट बैंक के लिए उस समाज को उठा रहे हैं और हिंदुत्व को झुका रहे हैं बार बार, जिसमें आप पले बढ़े हैं तो झुका रहे हैं। इसका मतलब, और जरूरत पड़ी तो हिंदू समाज आपको बहिष्कार करेगा, आपको जूते से मारेगा, आपको चप्पल से मारेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब हार गए हैं तो एकदम बौखला गए हैं, ये तुष्टिकरण मानसिकता हो गई है। और उसी तरह वो पगला गए हैं, कुछ भी अनाप शनाप बयान देते रह रहे हैं। अभी वो रामचरितमानस के ऊपर बयान दिए हैं, वो उनकी घृणित मानसिकता को दर्शाता है, उनकी मानसिकता कैसी है। सनातनी अपने आप को मानते कहाँ हैं? अभी उनके जो मुखिया हैं वो टोपी लगा लेते हैं, वो गर्दन काटने की बात करते हैं और हम जोड़ने की बात करते हैं, तो सनातन के खिलाफ चलेंगे ही वो। अभी वो हमारे हिंदू धर्म पे कह रहे हैं, किसी और धर्म पे वो अगर बोल के दिखा दें तो उनके में सर्तन से जुदा करने का परंपरा चलती है। और हम क्या है कि हम सनातन धर्म से हैं और हम लोग हमेशा झुक के चलते हैं। लेकिन इतना मत प्रतिघात करें, हम लोग भी उसका प्रतिघात करना जानते हैं, लेकिन हम लोग अपने सभ्य संस्कारों में बंधे हुए हैं। उनके मुखिया भी हैं, अभी देखेंगे तो कभी मंदिर पे उतना नहीं जाते जितना वो टोपी पहन लेते हैं। टोपी पहनने का उनका पैतरा चलता है और चुनाव आ गया तो अनाप शनाप बयान देते रहेंगे मीडिया में सुर्खियों में बने रहने के लिए।